हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके डीप फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके डीप फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या है। इसका उनके डीप फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या है। सो आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है केमिस्ट्री, क्लिंगिंग, लॉन्गिंग, एग्जॉशन, नरिश, ब्यूटी। ये सब इनकी डीप फीलिंग्स में आया है। सो सबसे पहली चीज़ जो है, कहीं ना कहीं इस समय एक पछतावा होता नज़र आ रहा है इन्हें। एक डीप रिग्रेट से गुजर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा एक खालीपन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपका ना होना इन्हें बार बार बहुत ज़्यादा इनके मन को परेशान कर रहा है, मन को कचोटता नज़र आ रहा है कि और कुछ ऐसी बातें हैं जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं। तो एक रिग्रेट है, जहाँ पर एक रियलाइजेशन है, पछतावा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ, जो जिस भी तरह से आपके साथ इन्होंने ट्रीट किया है, या जिस भी तरह से इनका बिहेवियर रहा है, जिस तरह के इनके पैटर्न्स रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा करेंटली ओवरथिंकिंग नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सही न्याय नहीं किया इस रिश्ते के साथ। इनका जो इनकी जिम्मेदारी बनती थी, जो इनकी तरफ से चीज़ें होनी चाहिए थी इस रिश्ते में, वो कहीं भी नहीं रही। उस चीज़ की काफ़ी कमी रही है। जो इम्बैलेंस इस रिश्ते में आया है वो क्यों आया है, तो इस बारे में बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है। तो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रिश्ता रहे कि जहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं। दो पहिए की गाड़ी की जगह कह लीजिए एक ही पहिया हर चीज़ को हैंडल कर रहा हो, वो वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये इस समय बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट है, साथ में एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज हैं। ओवर इमोशनल हो रहे हैं कि ये इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं कि आप प्यार डिजर्व करते थे, आप इनका साथ डिजर्व करते थे, आपने जितनी मेहनत की है इस रिश्ते में, जितना अपने आप को खुद को झोंका है, इन्वेस्ट किया है, तो जो आपके साथ ट्रीटमेंट इन्होंने किया है, जो आप जिस तरह से आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, या बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, वो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ है। इस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं, और ये सब इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। आपका ना होना एक खालीपन का एहसास करा रहा है, एक स्पेस इनको महसूस होता है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन महसूस हो रहा है, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके जीवन में बहुत ज़रूरी रहे हो, बहुत कह लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन इनके जीवन में बहुत ही गहरा रहा है, इम्पैक्ट बहुत आपका गहरा रहा है, जहाँ पर आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है, लेकिन इनकी तरफ से कमी आ रही है, जिस वजह से इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है आप डिस्कनेक्टेड हो, आप बात ना कर रहे हो, या ऑन एंड ऑफ है, या जिस तरह से अगर आप कनेक्टेड भी हैं, कांटेक्ट में हैं, तो अब आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे। जिस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा अगर ओवर इमोशनल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक वार्मथ के साथ, एक अफेक्शन के साथ, बहुत ज़्यादा इनकी फिक्र करना, और हर तरह से मतलब कहीं ना कहीं ये इस समय वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में महसूस कर पा रहे हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हो तो सामने से महसूस कर पा रहे होंगे, और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कहीं ना कहीं उस तरह का अब आपकी तरफ से इनको अटेंशन नहीं दिया जा रहा, उस तरह से आप इनके लिए चीज़ें नहीं कर रहे, एफर्ट्स नहीं कर रहे, या इनको रीच आउट नहीं कर रहे, ना सोशल मीडिया, ना कहीं आप इनसे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने डिटैच कर लिया है खुद को। वो चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं कि अंदर ही अंदर घुटन हो रहा है, अंदर ही अंदर सप्रेशन की एनर्जीज है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये क्या कर दिया इन्होंने, क्यों चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रेच कर दी। जहाँ पर पास्ट में ये
हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा प्यार से ही इरिटेट हो जाते हो कि इतना ज़्यादा प्यार क्यों ले रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों क्लिंगी रह रहे हो, क्यों ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो या ओवरली अटैच्ड हो रहे हो। तो जो आपके इमोशंस रहे थे, जो आपके इमोशंस में बहुत फ्लक्चुएशंस रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो चाहते होगे, जो बार बार आप समझाने की कोशिश करते होगे, हर चीज़ को मैं अपनी तरफ से कोशिशें करते रहते हो कि शायद आप ये समझेंगे, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाओ, फिर आप कोशिश करो, फिर इनकी तरफ से कुछ नहीं। तो ये जो पैटर्न बना रहा और उसके बाद जैसे अब आपने अपने आप को डिटैच कर लिया, अब इनको आपकी वर्थ, आपकी कमी खल रही है, आपकी प्रेजेंस को वापस से महसूस करना चाहते हैं, आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा एक लॉन्गिंग की एनर्जीज हैं, क्रेविंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं अब ये अपनी लाइफ में आपको वापस चाहते हैं, वांटिंग आपको अपने जीवन में वापस शामिल करना चाहते हैं। अब ये एक चेजिंग एनर्जीज में आ रही हैं, अब ये ऑब्सेसिव हो रहे हैं, अब एक अलग सा इंटेंस पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जितने रिलक्टेंट रहे हैं, जितने केयरलेस रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, ये अब जैसे वो सब चीज़ें जैसे हवा हो गई हैं कि अब एक इनसिक्योरिटी आ रही है कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप इनके लिए अभी वेट कर रहे हो या आपने मूव ऑन कर लिया। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है। अब इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। अब पूरा अटेंशन, पूरी कॉन्सेंट्रेशन जैसे इसी कनेक्शन के ऊपर इनका करेंटली है। और वही चीज़ें इन्हें एग्जॉस्ट कर रही है कि क्यों इन्होंने पास्ट में आपकी बातों को इतना ज़्यादा लाइटली लिया, और क्या अब आप इनके साथ आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे। तो एक जगलिंग वाली सिचुएशन है जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है कि कैसे आपको रीच आउट करें, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे। करेज नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं इस समय। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो प्यार रहा है, जिस तरह की आपका साथ रहा है, जो आपने इनको सपोर्ट किया है और जो आप लोगों की केमिस्ट्री रही है, वो बहुत ही स्ट्रांग रही है और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हमेशा से अट्रैक्टेड रहे। लेकिन जस्ट आप इनको अटेंशन दे रहे थे तो अपनी तरफ से ये हाथ बांध कर बैठे थे कि इन्हें कुछ नहीं करना है। अब जब नहीं हो तो अब वही पैशन, वही अट्रैक्शन, वही स्पार्क वापस से रीइग्नाइट हो रहा है, वही एक इंटरनली एक इम्पल्सिव एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ब्यूटी कार्ड है, बिल्कुल आपकी तरफ, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन, एक पुल महसूस कर रहे हैं। जिस भी एनर्जीज में आप करेंटली हैं, चाहे इनके साथ हो, इनसे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है, आप में जो चार्म है, जो अट्रैक्शन है, जो ग्रेस है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इनके दिल को जैसे मेल्ट डाउन कर रही हैं, पिघला रही है। कहीं ना कहीं जो आपका अफेक्शन था, जो काइंड हार्टेड रहे हो, बहुत ज़्यादा हम्बल रहे हो इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, वो सब चीज़ें ना जो आपने एक कंप्लीट पर्सन की तरह आप इनके लिए रहे हो। इनके लिए बहुत सॉफ्ट एक जो स्पॉट आपका हमेशा रहा है, सॉफ्ट हार्ट आपका हमेशा रहा है इनके लिए, कि आप इनके लिए इनकी सारी नादानियाँ, सब गलतियों को माफ़ कर जाते थे। तो वो चीज़ें अब इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करी। कहीं ना कहीं आपका ना होना इनके जीवन में एक बहुत गहरा वैक्यूम, एक खालीपन छोड़कर जैसे जा रहा है, एक महसूस कर पा रहे हैं जहाँ पर इन्हें कुछ दिशा नहीं दिख रही, दिशाहीन नज़र आ रहे हैं, डायरेक्शन लेस है कि क्या करें। काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इस समय इनका, बिल्कुल फोकस नहीं है, किसी से मिलने का मन नहीं है, जो भी अगर शोर है, लोग हैं, उन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं कि किसी से बात करने का मन नहीं है। जो भी चीज़ें अगर आसपास की सराउंडिंग है, सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं और एक रिग्रेट में है, एक डीप डिप्रेशन की एनर्जीज हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं। तो हो सकता है आप लोगों का किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो और अब ये पास्ट की सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा आपकी जो एफर्ट्स रहे थे, जो प्रयास रहे थे इस रिश्ते के लिए, उन सब चीज़ों को सोच सोच कर रिग्रेट करते हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है रातों को जागते रहते हो, बहुत ज़्यादा रोना आ जाता हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, एंग्जाइटी ले लेते हो। कहीं ना कहीं अब एक स्ट्रॉन्ग अर्ज, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज, एक अलग सी तड़प आपके लिए, ये कह लीजिए जैसे आप इनके लिए तरसते थे, सेम एनर्जीज में ये है या उससे भी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज करेंटली ये फील कर रहे हैं। तो रिग्रेट है इन्हें, गलतियां समझ आ रही हैं क्योंकि पैशन अट्रैक्शन बहुत है। तो चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई भी करते हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? 3। किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, दुनिया में ज़्यादा भटक रहे थे, आपका ध्यान नहीं दे रहे थे, बाकी डिस्ट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो सकते हैं, कंपैरिजन बहुत रहता हो, वैल्यू आपको ना देते हो। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नजरें हैं, एक वेटिंग एनर्जीज है इस समय।
और एक प्लानिंग की एनर्जीज हैं कि ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं। और आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट 3 डेज कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो काफ़ी इमोशनल एनर्जीज हैं और रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है करेंटली। और जो भी आप दोनों का अट्रैक्शन, पैशन, इंटेंसिटी रही है इस कनेक्शन में, जो आप दोनों ने शेयर किया है, जिस तरह का बॉन्ड, वो चीज़ें बहुत याद आ रही हैं इन्हें इस समय, और वही चीज़ें इनको तड़पा रही हैं। इनके इनिशियल्स क्या हैं? WNJESHAXAXZTGOVPJIWCLDKQMO, हाँ ये सब इनिशियल्स हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री क्यों आया है। हर्मिट की एनर्जीज है, वही जो डीप डिप्रेशन, रिग्रेट की बात करी, वही है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज हैं। एक डीप डिप्रेशन नज़र आ रहा है, एक अंधकार नज़र आ रहा है, एक वैक्यूम नज़र आ रहा है यहाँ पर। वही है कि जो रिग्रेट और जो एनर्जीज यहाँ पर मेनली हाईलाइट हो रही थी, वही चीज़ ये इस समय उसी दौर से ये गुजरे जहाँ पर इन्हें बहुत गहरा आभास हो रहा है, गहरा एहसास हो रहा है इन्हें कि इनकी तरफ से बड़ी गलतियाँ होगी। बहुत ज़्यादा ही इन्होंने ब्लंडर कर दी हैं, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब कर दी हैं, और अभी ये रास्ता ढूंढने का तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें। और बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, और उस ओवर थिंकिंग में हर बार आप ही सही साबित हो रहे हो। यहाँ पर हर बार आपके एफर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं रही, सारी गलतियाँ ये अपने में देख पा रहे हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे ना, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इनके पैटर्न्स, इनकी इस कनेक्शन के लिए जो जिस तरह से ये ट्रीट कर रहे थे, इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे थे, वो बहुत गलत था। एक आइसोलेशन में है इस समय, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, भीड़ में कहीं भी ये जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, और एक कह सकते हैं कि एक अफसोस है, गहरा पछतावा यहाँ नज़र आ रहा है, सैडनेस की एनर्जीज में है ये। और कहीं ना कहीं अभी आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि इनके जीवन की जो पॉजिटिविटी रही है, एक एनर्जी रही है इनकी लाइफ में, एक बहुत वाइब्रेंट रहे हों, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मोटिवेटेड रहते हों, एक हैप्पीनेस जो रही है, वो सब आपके होने पर वो एक अपने आप ही चीज़ें आ जाती थी इनकी लाइफ में। और अभी एक अकेलापन है, एक अंधकार है, एक अंधेरा है, एक घना अंधेरा है जिसमें ये घिरे हुए हैं, डायरेक्शनलेस हैं, दिशाहीन हैं। वही एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं दिशाहीन है इस समय, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, कैसे करें। न्याय देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन करेंटली हो सकता है जिन भी चीज़ों को ये पास्ट में नज़रअंदाज कर रहे थे, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, आपको निगलेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर किसी तरह के इन्हें कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जो रीजंस बने, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों में ये ट्रिगर्स इनको मिलते नज़र आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा घमंड, ईगो के साथ चलते आए हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए एरोगेंट रहे हैं, बहुत अपर हैंड, सुपीरियर खुद को दिखाना, जैसे उन एनर्जीज में ज़्यादा रहे हैं। ईगोइस्टिक बहुत नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर इन्होंने आपका दिल बार बार तोड़ा है, बार बार दिल दुखाया है, तकलीफ दी है। एक रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं लेकर इन्होंने जैसे एक बैटल फील्ड है जहाँ पर इनको खुद को राइट प्रूव करना, या खुद को सही साबित करना, या जीत हासिल करना कि हाँ ये सही है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना जैसे कहेंगे, वो चीज़ों में बहुत रहे हैं। और बहुत बार आपको इल्ज़ाम लगा दिया हो, ब्लेम कर दिया हो, तो जो चीज़ें की हैं ना, उस चीज़ का करेंटली ये रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ होगी, कि इन्हीं की गलतियों की वजह से एक दूरियाँ आ गई, एक डिस्टेंस आ गया है, जहाँ अब आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो, और ये किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन ट्रिगर्स को झेल रहे हो सकते हैं। क्लिंगिंग क्या है? क्लिंगिंग इस टाइप अभी जिस भी एनर्जी में आप हो ना करेंटली, वो चीज़ें इन्हें अगेन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ही क्लोज्ड ऑफ हो, आप ज़्यादा इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, आप डिस्कनेक्टेड से हो। वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं, इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं, एक बेचैनी महसूस करते हैं कि आप इनको वो अटेंशन, वो प्यार, वो साथ क्यों नहीं दे रहे जो पहले आप हमेशा इनको चेस करते रहते थे, आप इतने कैसे बदल गए। तो वो इन्हें कहीं ना कहीं
इनमें एक इनसिक्योरिटी दे रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, और दूसरा इन्हें लग रहा है कि अब आपको फेस कैसे करें, आपको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि आपकी जो जितना ईजीली आप अवेलेबल थे या ईजी एक्सेस थी कि आपसे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, इनके लिए कभी भी आपने अपने दिल के दरवाजे या कभी भी समय को भी नहीं सोचा होगा कि दिन में या रात में जब भी इनका मैसेज आएगा, इन्हें बात करनी होगी तो आप हमेशा रहें। अभी सोच रहे हैं कि आप पूरी तरह से कैसे डिटैच हो गए उनसे, आपके बारे में जानना चाहते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा उत्सुकता नज़र आ रही है, एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पर ये अब सोचने में लगे कि क्या करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अटैच्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी इनर वॉइस, इनकी सोल, इनका इंट्यूशन इनको जैसे आपकी तरफ गाइड कर रहा है। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आपका आभास हो रहा हो सकता है, कहीं ना कहीं इन्हें आपसे जुड़े सिग्नल्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, चाहे कोई वीडियो आ जाए, कोई सॉन्ग आ जाए, कुछ भी चीज़ें आपसे जुड़ी यादें कहीं ना कहीं वापस ताज़ा होती जा रही हैं। तो जैसे जैसे अगर बुलाने की भी कोशिश करते हैं, वापस कुछ चीज़ पॉपअप हो जाएगी कि इनका ध्यान आप ही की तरफ वापस चला जाएगा, और फिर वही एक गिल्ट ट्रिप, एक रिग्रेट की एनर्जीज में चले जा रहे हैं। बहुत इन्होंने वेट कराया है, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया है, आपसे वॉक अवे किया है इन्होंने। अब वही चीज़ का अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। तो जो वॉक अवे किया है, जो मूव ऑन किया है, जो भी इनके ड्रामाज रहे हैं, जो नाटक रहे हैं, वो सब चीज़ों का ना अब इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है। एग्जॉशन, कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाएं, उसके बारे में ओवर थिंकिंग है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैजिशियन है, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, एंड इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को रिक्रिएट करना चाहते हैं, वापस से वो मैजिक, वो स्पार्क, वो इंटेंसिटी इस कनेक्शन में लाना चाहते हैं, पैशन लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, प्लस साथ में एक यहाँ ऐसी एनर्जी और है कि बहुत ज़्यादा ये सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सेल्फ फोकस एनर्जीज में है, जहाँ पर ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा ही हमेशा ऑब्सेस्ड रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण भी चीज़ें खराब हुई हैं कि इन्होंने हमेशा अपने को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है। करेंटली भी ये यहाँ पर अभी तक जो एनर्जीज हैं उतने इमोशंस नहीं है, एक रिग्रेट और एक कमी है, एक खालीपन इनको महसूस हो रहा है। इसलिए आप इनको अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि आप इनकी आदत हो, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। आगे और क्या एनर्जीज आती है देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो एनर्जीज है ना, एक रिग्रेट है, एक रियलाइजेशन है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपके बिना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। कहीं ना कहीं इनके जीवन के लिए, इनके लिए आप बहुत ज़रूरी हो, उस चीज़ को इस समय रियलाइज़ कर रहे हैं। बहुत कंफर्ट जोन में रहे हैं, लौटना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एनर्जीज हैं जो उसमें आपको कैसे रीच आउट करें, वो एनर्जीज बहुत हैं कि ये इस दुविधा में भी है कि अप्रोच कैसे करें, क्योंकि हमेशा अपर हैंड दिखाया है इन्होंने, तो कैसे आपको कनेक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। लॉन्गिंग, या ये भी कह सकते हैं कि मानना नहीं चाहते कि ये इतने ज़्यादा आपके प्यार में पागल है, आपसे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। तो वो एक अंदर ही इंटरनल एक बैटल कह लीजिए, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है खुद के अंदर ही, सवाल और जवाब की, नहीं इतना ज़्यादा प्यार मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इतना कैसे सोच सकता हूँ। तो वो एक कन्फ्यूजन है, एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिससे करेंटली गुजर रहे हैं। लॉन्गिंग, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके मैसेज के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, चीज़ों में वापस मूवमेंट चाहते हैं, जो चीज़ें स्टक हो गई हैं, जो चीज़ें रुक गई हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आपके मैसेज का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। ये बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो सकते हैं कि आपने कहीं कोई अपडेट किया है, कहीं कोई मैसेज डाला है इनके लिए, कहीं कुछ आपकी तरफ से कोई चीज़ आई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है जहाँ आपने स्पेस ले लिया, आप डिटैच हो गए हो, आप हर्ट हो गए हो, चाहे इन्होंने किसी तरह के ब्लेम लगाए हो, चाहे आपके साथ जिस भी तरह से इन्होंने गलत किया है, उसके बाद आपने खुद को डिटैच कर लिया कि कितना और आप अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या खुद को रुलाओगे, हर्ट करोगे। तो जो भी रीज़न से आपने खुद को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर वो एनर्जीज हैं कि अब ये आपके लिए तड़प रहे हैं, आपकी तरफ। अगेन 6 ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ लौटना है, कुछ ना कुछ रास्ता कैसे निकालें, क्या करें, उसी एनर्जीज में है।
कम्युनिकेशन आएगा आपके पास ना, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव करेंगे। स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। नॉरिश प्लीज गाइड। आपके साथ कंप्लीशन है, इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, उसे मिटाना चाहते हैं। जो नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, जो शैडो साइड्स रही हैं, इनकी नेगेटिव हैबिट्स रही हैं, जो इनकी आदतें रही हैं, ये स्टबन रहे हों, ईगोइस्टिक रहे हों, नॉन कमिटल एनर्जीज में हो, या इररिस्पॉन्सिबल हो, केयरलेस हो, ध्यान नहीं देना है, आप भी प्यार डिजर्व करते हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं। वो एक केयरलेस एटीट्यूड होता है ना, फॉर ग्रांटेड लेना कि आप करते रहो, वो सब चीज़ों का जो पैटर्न है ना, उसे ब्रेक करना चाहते हैं। अब अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं खुद को। आपकी स्पाइंग बहुत ज़्यादा चल रही है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, दूरियां आ गई हैं, उस दूरियों को ये महसूस कर पा रहे हैं, और अब और दूरियां नहीं चाहते। अब चीज़ों को फाइनली कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब एक फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, अब मूवमेंट चाहते हैं चीज़ों में। जो पॉज में चली गई हैं चीज़ें, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। वो ये आपसे अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे वो एनर्जीज हैं, इमोशन से ज़्यादा एक नेसेसिटी, आप नीड हो, इनकी ज़रूरत हो। जैसे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपने इतना साथ दिया है, इतना प्यार दिया है कि ये इन्हें कोई उतना प्यार दे ही नहीं सकता, उतना ज़्यादा कोई इनका ध्यान देगा ही नहीं जितना आपने किया है। और इस समय आप अपनी एनर्जीज को आपने खुद पर सेंटर किया हुआ है, खुद को हील कर रहे हो, खुद की लाइफ पर, खुद के करियर पर, खुद के गोल्स पर जैसे फोकस्ड हो करेंटली। और हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ डीप स्टडीज़ में कुछ चीज़ों को कह लीजिए कुछ नया कुछ सीखते नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ों में आप हो सकते हैं जहाँ पर आप अपने आप को, जिस चीज़ में आपको थोड़ा सुकून मिले या खुद को हील कर सको, वो चीज़ें करने का प्रयास करो कि इनकी तरफ ध्यान आपका ना जाए। आप इनसे खुद को डिटैच करके रख रहे हो, अब ये आपकी तरफ केयर फ्री वे में बढ़ना चाहते हैं। ट्रैप्ड हैं, करेज लाना है इन्हें कि कैसे लाएं, क्या करें। ब्यूटी क्या है? आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन के साथ साथ एक ऐसा एनर्जीज है जहाँ पर ये आपके साथ बहुत ग्राउंडेड महसूस करते हैं, बहुत स्टेबल महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत इन्हें प्रोटेक्ट करा होगा, बहुत ही सेफ सिक्योर आपके साथ महसूस करते होंगे। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट दिया है, अदरवाइज भी आपकी तरफ से हर तरह से आप इनके लिए रहे हैं। और वो चीज़ें अब इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन करिए। आपको खोना नहीं है, आपको अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, एक ट्रेजर की तरह कह लीजिए। कहीं ना कहीं आप इनके जीवन में बहुत स्टेबिलिटी लाए होंगे, हर तरह से आपने इनको सपोर्ट दिया है, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, या जिस भी तरह से आप इनका साथ दे सकते थे, आपने जितना साथ दिया है ना, वो सब चीज़ें ने बहुत इस समय ओवर पोजेसिव हो रहे हैं कि आपकी तरफ किसी तरह से दौड़ कर चले आए, जैसे आपको रीच आउट कर लें। और प्यार, रोमांस वापस से आ रहा है, एक अट्रैक्शन वापस से आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपके साथ आगे बढ़ना है। और इस समय आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप अपने करियर पर, अपने फिनेंसेस पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। यहाँ वो एनर्जीज बहुत हैं कि जहाँ आपने इनसे अपना ध्यान हटा लिया है, और आप अपनी लाइफ को जिस भी तरह से हील कर सकते हो, चाहे ईश्वर में ध्यान दे लगाकर, चाहे अपने करियर पर फोकस करके, चाहे वैसे डिस्टेंस लेकर, चाहे वैसे सेल्फ लव की एनर्जीज में आकर, कहीं ना कहीं खुद को किसी तरह से आप चीज़ों में इन्वॉल्व करके रख रहे हो ताकि इनसे आप अपने आप को डिटैच कर सको। और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं कैसे आपको रीच आउट करें। तो अभी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंटेंस फीलिंग्स हैं इनकी, एंड स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है। यहाँ राशियों की बात करें तो वर्ल्ड के साथ सभी राशियाँ आ गई हैं, सारी राशियाँ, मैजिशियन भी है, वर्ल्ड भी है। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर राशियाँ सभी हैं। कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव करोगे, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का जेस्चर, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से सोशल मीडिया के थ्रू, किसी, या व्हाट्सएप कह लीजिए, या किसी भी माध्यम से, चाहे फेस टू फेस ना भी आए ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप तक अपनी बात पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और राशियां सभी हैं यहाँ पर, एंड और वर्गो कन्या राशियां स्ट्रांगली हैं, और पाइसेस मीन राशि का भी एलिमेंट यहाँ नजर आ रहा है। और नंबर्स में हमारे पास 9 है, 2 है, 8 है, 1 है, 21 है, एंड 13 है।
तो 9 हो गया, 2 हो गया, 8, 3, 1 एंड 4। सो आप लोगों के लिए पिछला 1 महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या सितंबर मंथ, जनवरी मंथ, अक्टूबर मंथ, फरवरी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, और 1.5 साल लगा लीजिए आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। ये एनर्जीज है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। क्या लेंगे एक्शन ये आपके लिए? लवर्स आ गया। फाइनली एक कार्ड आया जो सबसे बेहतरीन कार्ड आया है, लवर्स का। कहीं ना कहीं ये आपके साथ जो एक लव कनेक्ट है, जो बॉन्ड है, उसको रियलाइज कर पाएंगे। कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, वेटिंग से, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग रहने वाली है आने वाले समय में भी, जहाँ कंपैरिजन भी रहेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा फिर से सोच विचार रहेगा, जगलिंग रहेगी, माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहेगी कि आपसे प्यार है, नहीं ये प्यार नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन है। फिर आप ही के बारे में सोचना, मतलब वापस आपको आपके बारे में सोचना, फिर डिस्कनेक्ट होना, सोचना। तो ये जगलिंग इनकी आने वाले समय में भी रहेगी, जहाँ पर इन्हें फाइनली इस चीज़ को ये रियलाइज कर पाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए। लवर्स कार्ड है, रीयूनियन की एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में आने की एनर्जीज में है। कम्युनिकेशन आएगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे, जो अंतर्द्वंद है, जो कंफ्यूजन है, जो इल्यूजन है, जो कंपैरिजन्स हैं, उससे बाहर निकलेंगे कि ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट कर सकें। यहाँ रीयूनियन की वाइब्स हैं, एक एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा दुनिया आप ही हो और कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पाएंगे। इंटेंसिटी, पैशन जितना ये डिले करेंगे उतना ज़्यादा इग्नाइट होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ये आपसे अपने आप को दूर करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। तो यूनियन है, रीयूनियन, कंप्लीशन, न्यू बिगनिंग। और जो करेज नहीं है ना इनमें, वो करेज भी आएगा। ये जो चोरों की तरह भागते रह रहे हैं, छुपते छुपाते रह रहे हैं, इनके जो भी पैटर्न्स रहे हैं कि कैसे फेस करें, तो उनमें ये अब आपकी तरफ वापस आएंगे। तो न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर। और नंबर की बात करें तो 1 की वाइब्रेशन है अगेन। तो आपके लिए जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाला 1 हफ्ता, 10 दिन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, 1 महीना। चलिए इनके मैसेजेस लेते हैं, क्या कहना है इन्हें। लवर्स तो यहाँ पर रखना है ना, क्या इनके मैसेजेस हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं ये। कुछ कहना है इन्हें आपको। सो कहीं ना कहीं जो भी इनके पहले इन्होंने जो भी किया है, जिस भी रीज़न से दूरियां बनाई, तो हो सकता है इन्होंने आप ही पर ब्लेम लगाए हो, या किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आ गए हो कि हाँ आप किसी और के साथ हो, या कुछ भी इनकी जो भी कंफ्यूजन इल्यूजन्स में रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं कि शायद आप ही छोड़ कर जा रहे थे, इसलिए पहले यही मूव ऑन करके। तो कहीं ना कहीं खुद को ही समझाने का प्रयास कर लीजिए। वो माइंडसेट इनका रहेगा जहाँ ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाले हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा इनका दिमाग इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा रहा होगा कि दुनिया, शो ऑफ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, उस तरफ ज़्यादा झुकाव रहा होगा। तो ये अपने कुछ सेल्फिश रीजंस को जैसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, या आने वाले समय में हो सकता है कि जब मिले तो फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये उस तरह से आपको कह सकते हैं। एंड आई वांट टू फील दैट वे अगेन। या हो सकता है कि ये जो इस एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्म वर्जन में आपकी तरफ आएंगे, जहाँ पर ये आपके साथ इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करना चाहेंगे, वापस से आपके साथ उसी तरह से प्यार, उसी तरह का साथ फिर से महसूस करना चाहेंगे। आई डोंट नो हाउ, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो कहीं ना कहीं जितना दूरियां बना रहे हैं उतना डिफिकल्ट हो रहा है, और इन्हें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इनके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपसे दूर होना। तो इस प्यार को समझ पा रहे हैं, जो इनके इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन रहे हैं, जो भी इनकी सेल्फिश रीजंस रहे हैं, उससे बाहर निकलेंगे कि ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।